दोस्तों, आज का हमारा विषय है विशिंग कॉल्स, फोन कॉल के जरिए ठगी। धोखाधड़ी के मामले आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर ऑनलाइन और फोन के जरिए। विशिंग कॉल्स ऐसे ही एक प्रकार की धोखाधड़ी है, जहां ठग फोन कॉल के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। आइए एक कहानी के जरिए समझते हैं कि यह कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। एक दिन राजू अपने घर पर आराम कर रहा था जब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। राजू ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की आवाज आई जो खुद को एबीसी बैंक का अधिकारी बता रहा था। ठग: नमस्ते सर, मैं एबीसी बैंक से बोल रहा हूं। राजू: जी, क्या बात है? ठग ने बड़े ही पेशेवर तरीके से राजू से बात करना शुरू किया, जिससे राजू को कोई संदेह न हो। ठग की आवाज में आत्मविश्वास था जो किसी भी व्यक्ति को आसानी से झांसे में ले सकता है। ठग: यह आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित है जो आपके खाते से लिंक है और आपको 20,000 रुपये प्रीमियम देना है। राजू: लेकिन मेरी एबीसी बैंक के साथ कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। राजू ने तुरंत अपना संदेह व्यक्त किया, जो एक अच्छी प्रतिक्रिया थी। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अप्रत्याशित दावों पर तुरंत सवाल उठाया जाए। ठग ने राजू को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह पॉलिसी एक प्रमोशनल ऑफर के तहत कम दर पर एक्टिवेट हो गई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूं। यह एक सामान्य चाल है ठगों की, जहां वे आपको राहत महसूस कराते हैं कि समस्या का समाधान वे खुद ही कर देंगे। राजू: मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने बिना मेरी अनुमति के ये पॉलिसी कैसे एक्टिवेट कर दी और मैं आप पर क्यों भरोसा करूं? राजू का सवाल बिल्कुल जायज था। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान को आपकी अनुमति के बिना कोई भी सेवा एक्टिवेट करने का अधिकार नहीं है। ठग ने राजू पर दबाव डालने के लिए उसकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग किया। उसने राजू का नाम, पता, कार्ड की जानकारी, जन्मतिथि, कंपनी का नाम और पद जैसी संवेदनशील जानकारियां बताईं। इससे राजू को लगा कि कॉल करने वाला व्यक्ति वाकई बैंक से है। राजू: ठीक है, तो बताइए पॉलिसी को डीएक्टिवेट कैसे करना है? यह जानकर कि ठग के पास उसकी इतनी सारी निजी जानकारी है, राजू का संदेह कम हो गया और वह ठग की बातों में आ गया। अक्सर ठग डार्क वेब से या फिशिंग के जरिए ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठग: मैं इसे यहीं से ऑनलाइन डीएक्टिवेट कर दूंगा। कृपया वह ओटीपी बताएं जो अभी आपको प्राप्त होगा। ठग ने पॉलिसी को डीएक्टिवेट करने के बहाने राजू से ओटीपी मांगा। राजू: हां, मुझे ओटीपी मिल गया है। यह है 945738। जैसे ही राजू ने ओटीपी बताया, ठग ने अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया। यह एक निर्णायक क्षण था जहां राजू ने अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आपकी डिजिटल संपत्ति की चाबी है और इसे किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। ठग ने राजू को बताया कि पॉलिसी सफलतापूर्वक डीएक्टिवेट हो गई है। राजू ने राहत की सांस ली और ठग को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी समस्या हल हो गई है। लेकिन वास्तव में वह एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार बन चुका था। ठग ने उसे विश्वास में लेकर अपनी योजना को पूरा कर लिया था। कुछ ही मिनटों में राजू को एक संदेश प्राप्त हुआ: 20,000 रुपये आपके खाते से डेबिट हो गए हैं। यह देखकर राजू स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। वह तुरंत एबीसी बैंक की ब्रांच में गया और लेन देन की जानकारी ली। वहां उसे पता चला कि उसके खाते से पैसे वास्तव में निकल गए हैं। तब उसे एहसास हुआ कि वह एक ठगी का शिकार हो गया है। उसके बैंक मैनेजर ने बताया कि बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी या गोपनीय जानकारी नहीं मांगते। धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या करें? किसी भी बैंकिंग समस्या या संदेह की पुष्टि के लिए सीधे ब्रांच या रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करें। ऑनलाइन मिली जानकारी पर तुरंत भरोसा न करें। ओटीपी आपकी संपत्ति की चाबी है, से किसी भी परिस्थिति में किसी से शेयर न करें, भले ही वह व्यक्ति खुद को बैंक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बताए। ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट तुरंत नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov इन पर करें। समय पर रिपोर्ट करने से नुकसान कम हो सकता है। धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या न करें? ऐसे कॉल्स पर कभी भरोसा न करें जो बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की ओर से निजी जानकारी मांगे। बैंक कभी भी फोन पर
ओटीपी, पिन, पासवर्ड या गोपनीय जानकारी नहीं मांगते। अज्ञात नंबरों से कॉल आने पर हमेशा सावधानी बरतें। डिजिटल दुनिया में अजनबियों पर तुरंत भरोसा न करें, खासकर जब वे आपकी निजी या वित्तीय जानकारी मांगे। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रॉड की एक नई तकनीक के साथ। सावधानी ही सुरक्षा है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।